इसलिए हमारे ये संत महात्मा एक भजन बहुत अच्छा गाते हैं कि प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा, प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा, और कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। राजेश पंडित आकर इधर बैठ जाओ, तुम्हारा स्थान ये है। बरेली के विख्यात राजेश पंडित जी आए हुए हैं, कल भी आए थे, 5 मिनट मिले थे, अब आज शुरू से ही आ गए हैं। दमादम मस्त कलंदर पंडित जी का पहला नंबर। कुर्सी पे बैठ जाओ, कुर्सी पे बिठा लो सम्मान के साथ, ताली बजा दो सम्मान में। प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा, प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, बना लोगे तो क्या होगा, बना लोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा। बजाते रहो। दुनिया में कुछ वीरता का भी काम कीजिए, धैर्य के कुछ कार्य करके दिखाइए, बुद्धिमत्ता के भी काम कीजिए। जीवन को बिगाड़ना, परिवार को तहस नहस करना, अपने घर को डीहुडेला कर देना, बिजनेस को चौपट कर डालना, पूरे फैमिली को तबाह कर देना, भांग धतूरा दारू पी पी करके, जुआ खेल खेल करके घर को भिखमंगा बना देना, जमीन बेच बेच करके दारू पीना, बर्फी खाना। कितने पति पत्नी जमीन बेच बेच कर बर्फी खा रहे हैं, काम नहीं करते, कहते शरीर से काम सधता नहीं है। काम नहीं सकता है, बर्फी कैसे हजम करते हो। रात दिन लेटे रहते हैं, लेटे लेटे पूरे ढोल और ढोला हो गए, कोई काम धंधा नहीं है, आलसी। पहले की स्त्रियां ढोल बजाती थी घर में, सबके घर घर ढोल रहती थी, ये ढोल बजा बजा कर गीत गाती थी। अब तो घर घर में ढोल नहीं है, लेकिन घर घर की स्त्रियां ही ढोल बन गई, ढोल पड़ी लुढ़क रही और सुबह से लेकर शाम तक बजती रहती है, चिल्लाती रहती है। अब कितने घरों में आलसी पुरुष लोग ढोल के बजाय ढोला बन गए, पूरा हर समय लेटे रहते हैं, काम धाम कुछ नहीं, पूरा घर तबाह हो गया है। ये बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं है। बुद्धिमत्ता का परिचय ये है कि आपके पूर्वजों ने यदि आपको 5 एकड़ जमीन दिया है तो कम से कम उसको 6-7 एकड़ बनाइए। पूर्वजों ने यदि आपको मोटरसाइकिल दिया है तो विकास करके कार लाइए। पूर्वजों ने यदि गांव में मकान दिया है तो विकास करके शहर में भी मकान बनाइए। और पूर्वजों ने यदि संत का दर्शन करा दिया है तो तुम विकास करके संत को बुलाकर उसका सत्संग ही करा दीजिए, इसको डेवलप कीजिए। बड़े बड़े धनवान लोग सत्संग से बहुत दूर रहते हैं, सत्संग में खतरा समझते हैं, लेकिन सत्संग से दूर जो फैमिली रहती है, एक बहुत बड़े नेता थे, उनके भाई ने उनकी हत्या कर दिया। भाई को इतना क्रोध आया
कि भाई ने अपने बहुत बड़े नेता भाई की हत्या कर डाला, गोली मार दी, वो मर गए। जब भाई मर गया, वही भाई प्रभावशाली था, वो मर गया। सत्संग तो घर में था नहीं, सत्संग कोई सुनता नहीं, समझते हम ज़्यादा बुद्धिमान होशियार हैं। तो उनका लड़का कुसंगत में पढ़ करके, जो मर गए नेताजी, उनका लड़का कुसंगत में पढ़ करके 1000 की सिगरेट रोज पीता था। एक सिगरेट 1000 की, और ऐसी 10 सिगरेटें रोज पीता था। ऐसी सिगरेट जो 1000 की एक सिगरेट बनती थी, वो सिगरेट तो तुमने देखा ही नहीं। अब तुम तो सोचते हो अगर वो पीकर धुआं भी मेरे नाक पर फेंक दे तो भी धन्यवाद, धुआं भी नहीं फेंकेगा। वो भी पी पी कर सिगरेट, पैसा खूब बर्बाद किया, दारू पिया, स्मैक पिया, और खूब हीरोइन खाया, और खूब व्यभिचार किया। और उनकी पत्नी वो दूसरे के साथ फंसी जा करके, अब खुद गोली खाकर मर गई। पूरा परिवार तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। अगर वहाँ पर सत्संग थोड़ा होता और छोटे भाई को सद्बुद्धि आ जाती, थोड़ा गम खा लेता, थोड़ा सा क्रोध को सह लेता, तो अपने भाई की कम से कम हत्या नहीं करता। और सत्संग का प्रभाव होता तो बेटा और पत्नी भी भ्रष्ट नहीं होते, कम से कम सही सलामत चरित्र से जिंदगी तो जीते। याद रखना, दुनिया की हर चीज़ दुनिया में मिल सकती है, लेकिन दुनिया में जो चरित्र है, नियम संयम है, जो आपकी पवित्रता है, जो मन पर कंट्रोल है, ये शक्ति आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। ये केवल सत्संग और अध्यात्म के द्वारा ही मिलती है, और जहाँ अध्यात्म है वहीं कंट्रोल होता है। जो व्यक्ति कुसंग में पढ़ करके डाकू बन सकता है, उसको यदि सत्संग मिल जाए तो व्यक्ति महान पुरुष बन सकता है। रत्नाकर को जब कुसंग मिला तो रत्नाकर डाकू बन गया। जब सप्त ऋषियों का सत्संग मिला तो उनके ज्ञान से प्रभावित होकर के वो वाल्मीकि जैसा ब्रह्म ऋषि बन गया। जब डाकू बना था तो सबको दंड देता था, उदंड हो गया। और जब साधु बना तो सब लोग उसको दंडवत करते थे। भगवान राम ने भी दंडवत प्रणाम किया था। सोचिए, एक ही आदमी कुछ उम्र तक डाकू रहता है और शेष लास्ट की उम्र में साधु बनकर के ब्रह्म ऋषि बन जाता है, और ऐसी ग्रंथ लिखता है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण हिंदी में नहीं है, सब बड़े बड़े श्लोकों में है। वाल्मीकि रामायण को साधारण संस्कृत का ज्ञानी उच्चारण नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक लाइन में पूरा एक ही शब्द है, उसको तोड़कर पढ़ ही नहीं पाओगे, बोलना ही कठिन है। कई लोग संस्कृत को देखकर यही डर जाते हैं कि ये तो समझे में नहीं होती, क्या बोली का हम उसको तोड़ना। इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति कुसंगत में पढ़ करके डाकू बन गया, लुटेरा बन गया, गुंडा बन गया, लफंगा बन गया। इतनी महान आत्मा जो ब्रह्म ऋषि बनने लायक आत्मा थी, वो भ्रष्ट होकर के कहाँ गिर गई जाकर के। याद रखना, जिनके घरों में सत्संग प्रवेश हुआ है उन्हीं घरों में सुकून पैदा होता, शांति पैदा होती। और जहाँ सत्संग नहीं है, अपने आप भी सत्संग किया करो। मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन सुनिए, टीवी में प्रवचन सुनिए, रात को 9 बजे आस्था भजन चैनल में। मोबाइल में असंग सर्च करिए, प्रवचन सुनिए, और उस प्रवचन को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हर प्रवचन जो नया लोड होगा वो तुम्हारे मोबाइल में प्रथम नंबर पर आ जाएगा। और साथ साथ में प्रवचन की किताबें भी पढ़िए, छोटी छोटी किताबें खरीद लो। यहाँ स्टॉल पर जीने की राह मिल रही है, सुख की खोज मिल रही है, बरसे कंबल भीजे पानी मिल रही, असंग अमृत वाणी विचार धारा मिल रही, भवयान मिल रही। जैसे जलयान जल से पार करता, भवयान भवसागर से पार करती है, वो ग्रंथ मिल रहा है। सारे ग्रंथ 400-500 के खरीद लो और सब पढ़ा करो जब टाइम निकाल लो। आज भी हम ग्रंथों को पढ़ते हैं। सुबह 4:30 पर हमने पढ़ना शुरू किया। कठोपनिषद पढ़ रहा था, फिर केनोपनिषद पढ़ा, फिर मांडुक उपनिषद पढ़ा, और पढ़ा भी और याद भी किया। शास्त्रों का अध्ययन करने से, धार्मिक किताबों को पढ़ने से मन में समझदारी आती है, मन की चंचलता कम होती है,
क्रोध और गुस्सा जो अंदर भरा हुआ है वो अंदर अंदर ही समन हो जाता है। और मनुष्य के शरीर में नाना प्रकार की बुराइयां भरी हुई है। ये आलसी भी बहुत है, आलस्य भी उससे हटता है। अभिमानी भी बहुत है, अभिमान भी खत्म होता है। धनवान आप खुद हैं, लेकिन धन का अभिमान दूसरों को आप दिखाते हैं। कार में आप खुद बैठकर चलते हैं, लेकिन कार का अहंकार दूसरों को दिखा देते हैं। ये क्या कारण है? इसका कारण ये है कि अज्ञान जितना अधिक होता है, अभिमान भी उतना अधिक होता है। और ज्ञान जब प्रकट होता है तो अभिमान जो है लुप्त हो जाता, वो रह नहीं जाता है। और जिसे ज्ञान का भी अभिमान हो जाए तो समझ लो उसे ज्ञान नहीं है। और जिसे अपने अभिमान का ज्ञान हो जाए तो समझ लेना इसको पूर्ण ज्ञान हो चुका है। अपने अभिमान का भी ज्ञान हो गया है, अब इसके पास अभिमान टिकने वाला नहीं है। और अभिमान यदि निकल गया तो संसार में तुम कहीं रहो, तुम मुस्कुराते रहोगे, प्रसन्न रहोगे, गदगद रहोगे। अहंकार तुमको हंसना भी मना करता है, अहंकार लोगों से हाथ मिलाना मना करता है, अहंकार पैर छूने को भी मना कर देता है, अहंकार झुकने को मना कर देता है, अहंकार व्यवहार प्रेम करने को मना कर देता है। अहंकार कोई कम खतरनाक नहीं है, अहंकार तो दूसरों को देखने को भी मना कर देता है। दूसरे लोग इधर बैठे तो उधर गर्दन ऐंठ कर तुम निकल जाओगे। ये अहंकार बहुत विचित्र होता है। अहंकार दूसरों को बैठने के लिए भी नहीं कहना चाहता है, अहंकार स्वयं अकड़ कर बैठा रहता है कि दमादम मस्त कलंदर, मूर्खता में मेरा पहला नंबर, वो बैठा रहता है। और इस अहंकार को तोड़ने वाला अगर कोई है तो वो सत्संग है। सत्संग अभिमान को तोड़ देता है। मैंने सुना है एक राजकुमार जंगल की सैर करने गए। बड़ी प्यारी कथा है, ध्यान से सुनना मनोरथ भाई, आशीर्वाद है। जंगल को सैर करने गया राजकुमार। अब तो बहुत कम लोग हैं जंगल में सैर करें, और जंगल में शेर भी सैर कम ही करते हैं। शेर भी सब कंट्रोल में है। पहले शेर खुला छूट जाते थे तो जंगल में सैर करने वालों का शेर काम तमाम भी कर देते थे। अब शेर को भी आदमी ने कंट्रोल करके रखा है कि सीमा में रहो, लिमिट में चलो। तो जंगल में सैर करने गया, और सैर जब किया, मन में मस्ती आई तो कहीं अकेले भी निकल गया, शिकार भी खेलने लगा। राजकुमार है, राजकुमारों का मन क्या ठिकाना, कब क्या सोच लो। रास्ता थोड़ा भटक गया, प्यास लग गई, और प्यास लगी तो ये कुएं के पास गया। प्राचीन समय की कथा है, उस समय कुएं हुआ करते थे, उस समय हैंडपंप का जमाना नहीं था। तो कुएं के पास में बाल्टी और लोटा और रस्सी रखी हुई थी। राजकुमार ने रस्सी को बाल्टी में बांधा और पानी भरने के लिए चला। फिर उसे याद आ गया कि मैं राजकुमार हूँ, मैं पानी कैसे भरूं? पानी भरना तो कहारों का काम है। ऐसा अहंकार आ गया कि मैं राजकुमार हूँ। आप राजकुमार हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको राजकुमार होने का अभिमान नहीं होना चाहिए। बाल्टी और रस्सी को बाहर रख दिया और कुएं के पास में किनारे बैठ गया। प्यास बहुत तेज थी, किसी दूसरे व्यक्ति का इंतजार कर रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, पानी भर कर पिलाएगा। थोड़ी देर के बाद मंत्री का बेटा मंत्री कुमार, वो भी जंगल की सैर करने आया था। प्यास से व्याकुल होकर उसी कुएं के पास में पहुंच गया। मंत्री के बेटे को देखकर राजकुमार ने कहा, आइए पानी भरिए, पीजिए और हमको भी पिलाइए। पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। इसलिए गर्मियों के महीने में कितने लोग शहरों में प्याऊ घर खोल देते हैं, ठंडा जल पीने की व्यवस्था कर देते हैं, और लोग ठंडा जल वहाँ पी लेते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। भोजन अगर दिन भर न मिले तो तुम जी सकते हो, लेकिन जल पीने को न मिले तो तुम्हारा फेफड़ा, गला, कलेजा सब सूख जाएगा,
तुम मर सकते हो। इसलिए जल को जीवन कहा गया है। कई लोग तो पानी का बोतल अपने साथ में ही लाते हैं, जब प्यास लगती थोड़ा घूंट भर पी लेते हैं। और पानी अगर हर 10 मिनट में आप थोड़ा पीते हैं तो ये पानी आपकी बुद्धिमानी को भी बढ़ाता है, बुद्धि के स्मरण को भी बढ़ाता है। ये जल कोई साधारण चीज़ नहीं है। और भोजन अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो अधिक भोजन खाने से बुद्धि का स्मरण घट जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा, अधिक भोजन कृपया मत खाइए। 2 बार में खाइए, 3 बार में खाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइए, ज़्यादा मत खाइए। और रोज़ खाइए। अब व्रत रहना है तो रोज़ व्रत रहिए। अगर 3 रोटी खाते हो, 1 रोटी का व्रत कर दीजिए, डेली व्रत चालू है आपका। अगर 100 ग्राम भात खाते हो, 50 ग्राम भात ले लो। और कितने लोग तो 2 किलो भात खाते हैं। एक आदमी तसला भर भात लेकर और आधी बाल्टी दाल डालकर सब मिलाकर बैठा था। तो मैंने कहा ये क्या कोई जानवर को खिलाने जा रहे? बोला तुम्हें क्या पता, हम खुद खाएंगे ये सब। हमने कहा इतना खा के फिर तुम क्या करोगे? बोले उसके बाद सोएंगे और क्या करेंगे। उसके बाद काम करने लायक हम रह जाएंगे कहीं? काम कहाँ कर पाएंगे? फिर हम लुढ़क जाएंगे। संत की सेवा करना ही चाहिए, अतिथि की सेवा करना चाहिए, गौ माता की सेवा करना चाहिए जो गाय है, और अपनी जननी माता का भी सेवा सत्कार करना चाहिए। और छोटे छोटे बच्चों का सेवा संस्कार का कार्य पूरा करना चाहिए। क्योंकि आज जो बच्चे हैं ये कभी बड़े होकर जवान होंगे। जब जवान होंगे तो इनके हाथ में हिंदुस्तान की कमान होगी।